नमस्कार, मैं मनीष पटेल आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के पेपर फर्स्ट के छत्तीसगढ़ पार्ट के क्वेश्चन का आंसर की देखेंगे। यहां पर हम जिस पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सेट भी है। आप लोग अपने अपने सेट के हिसाब से आंसर मैच कर लीजिएगा। सेट बी में छत्तीसगढ़ संबंधित पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम से संबंधित है। इसमें धाराएं दी गई हैं और उससे संबंधित विषय। यह हम देखते हैं पंचायत के कार्यकलापों की जांच, इसका जिक्र किया गया है धारा 88 में। पंचायतों के कार्य का निरीक्षण, इसका जिक्र किया गया है धारा 84 में। करों में राहत देने के बारे में राज्य सरकार की शक्ति, इसका है 83 में। और हानि एवं दुरुपयोजन के लिए पंचों आदि का दायित्व है, इसका उल्लेख है 89 में। इसके हिसाब से हम मैच कर लेंगे। इसके हिसाब से आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी देवी मंदिर का विकास किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? तो इसका विकास केंद्र सरकार की एक योजना है, प्रसाद योजना, इसके तहत किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली छत्तीसगढ़ की जनजातीय बोली नहीं है? हल्बी, खड़िया, पंडो, ये सभी जनजातीय बोलियां हैं। आंसर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंठी देवल मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कंठी देवल मंदिर रतनपुर में स्थित है, ये एक शिव मंदिर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़े जाने में भारत में छत्तीसगढ़ राज्य का क्या स्थान है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के इस पे पहला स्थान है। अगला देखते हैं, वन फसलों की खेती की कला और विज्ञान को क्या कहते हैं? तो सिल्वीकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ज, यहाँ पे ज है हिंदी में और इंग्लिश में है जे, यहाँ पे होगा एच, ज का एच। तो इंग्लिश के हिसाब से आंसर देखेंगे तो आंसर आएगा बी, पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा। जबकि हिंदी के हिसाब से देखेंगे तो उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा, क्योंकि आर्टिकल 243 ज, इसमें पंचायतों द्वारा करारोपण की शक्तियों से संबंधित जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम बता दिए जिन्हें उनकी पत्नी राजकुमार देवी के साथ 6 माह के लिए नागपुर सेंट्रल जेल में कारावास में रखा गया था। इनका नाम है खूबचंद बघेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महानदी बेसिन का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें आंसर आएगा रायगढ़। हालांकि जांजगीर चांपा को सबसे गर्म स्थान माना जाता है, लेकिन रायगढ़ क्षेत्र सबसे गर्म क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन पेपर का डिटेल एनालिसिस हम आगे की वीडियो में करेंगे, अभी केवल हम आंसर की देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की जनजातियों द्वारा गोदना के लिए काला रंग किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो सखुआ या साल वृक्ष को सखुआ भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में खलटाही बोली प्रमुख रूप से बोली जाती है। तो ये छत्तीसगढ़ के पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में खलटाही बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिकार देवी का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? ये भतरा जनजाति से सिकार देवी का मुख्य रूप से संबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम संशोधन अध्यादेश 2024 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम अधिनियम 1956 की किन मूल धाराओं में संशोधन किया गया है? तो धारा 9, 11, 24, 17 सभी में किया गया है। तो आंसर आएगा उपयुक्त में से सभी। सन 1920 में राजनांदगांव में मिल मजदूरों ने 37 दिन की हड़ताल की थी, इसका नेतृत्व किसने किया था? आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं, इसका नेतृत्व किया था ठाकुर प्यारीलाल सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा सी, पंचायतों की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 243 ग या सी में किया गया है। ये अपोजिट है, अनुच्छेद 243 का में किया गया है ग्राम सभा का, खा में पंचायतों के गठन का। अगला है, धान का झुलसा रोग या राइस ब्लास्ट डिसीज किससे संबंधित है?
या क्या है? तो ये फफूंद जनित रोग है। अगला देखते हैं पर्यटन स्थल सामन सरना कहाँ स्थित है? ये डीपाडी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 अधिसूचित किया गया। तो ये राज्य सरकार के द्वारा दिसंबर 2015 में किया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल क्रियाशील जनसंख्या कितनी थी? ये है 1,21,80,225। प्रतिशत में देखेंगे 47.68। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाखा के अंजोर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कृत गीतांजलि का छत्तीसगढ़ी काव्यानुवाद किसने किया है? सविता पाठक ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं महात्मा गांधी ने नवंबर 1933 में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ दुर्ग का दौरा किया था एवं उनके घर पर रुके थे। निम्नलिखित में से उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम क्या है? तो घनश्याम सिंह गुप्त के घर में रुके थे गांधी जी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान शिकार से संबंधित नहीं है? तो ये माघ शिकार से संबंधित अनुष्ठान नहीं है। बाकी तीनों जो है शिकार से संबंधित अनुष्ठान है। अगला क्वेश्चन है किस जनजाति को सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कहा जाता है? तो बैगा जनजाति सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। अगला क्वेश्चन छत्तीसगढ़ राज्य में ई गवर्नेंस से संबंधित निम्नलिखित मोबाइल ऐप सूचीबद्ध को संबंधित संस्थान या विभाग से सम्मिलित कीजिए। तो समाधान पुलिस विभाग से संबंधित है, फार्मर्स कृषि से संबंधित है, CGM TV ये स्कूल शिक्षा से है, CGPURC ये निजी विश्वविद्यालय से संबंधित है। इसका आंसर होगा C। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस जिले में बेरिल खनिज पाया जाता है? तो इसका आंसर है जसपुर जिले में बेरिल खनिज पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। तो इसका आंसर होगा A पशुपालन खनन मछली उद्योग। इसके अलावा कृषि वानिकी जो है ये भी प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा विकसित गेहूं की उन्नत किस्म निम्न में से कौन नहीं है? इसका आंसर है इंदिरा सोना। ये धान की किस्म है इंदिरा सोना। बाकी कनिष्क रतन अर्पा ये गेहूं की किस्में है। अगला क्वेश्चन है हिंदी की साहित्यिक पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किसने किया था? इसका आंसर है माधवराव सप्रे। अगला क्वेश्चन है भारतीय उर्वरक निगम द्वारा कोयले पर आधारित रासायनिक उर्वरक संयंत्र छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? इसका आंसर है कोरबा जिले में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी मुहावरा संबंधित है। आँखी करवाना इसका अर्थ होता है नींद आना। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली लिथियम खदान छत्तीसगढ़ के किस जिले में खोलने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है? इसका आंसर है सी कोरबा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस पुरा स्थल से वेदश्री नामक मृण मुद्रा प्राप्त हुई है? इसका आंसर है मल्हार। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय को नेक A++ ग्रेड मिला है? इसका आंसर है ए गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी जनौला पहली 20 तरिया मां कंचन थारी का आंसर क्या है? इसका है पुरैन पत्ता। छत्तीसगढ़ राज्य के बजट 2024-25 के अनुसार केंद्र बिंदु है तो इसमें है ज्ञान केंद्र बिंदु है, गरीब युवा अन्नदाता और नारी। सीसल शिल्प में प्रमुख रूप से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो पौधे का प्रयोग किया जाता है, सीसल के पौधे का प्रयोग किया जाता है सीसल क्रॉफ्ट में। अगला क्वेश्चन है सिरोपाव सिर पाव क्या है? उपरोक्त में से सभी पगड़ी धोती तथा पिछौरी पन्ही छकलिया अंगा उपयुक्त सभी है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 से संबंधित।
तो अवैध कॉलोनी के निर्माण के लिए दंड, इसका जिक्र किया गया है 61 घ में। और पंचायतों को सहायता अनुदान, इसका जिक्र है 64 में। फिर मुख्य कार्यपालक अधिकारी या सचिव के कृत्य का जिक्र किया गया है 72 में। और जिला पंचायत निधि का उल्लेख है 76 में। तो इसका आंसर होगा सी। मैच करेंगे तो ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। छत्तीसगढ़ी कहावत जांगर के चलत ले, इसका अर्थ है स्वयं पर भरोसा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस जिले में सौर विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है? इसका आंसर है राजनांदगांव। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की दाहिने तटवर्ती सहायक नदी है, मतलब राइट साइड से मिलती है? तो तेल नदी है, बाकी सभी नदी ईब, शिवनाथ और मांड लेफ्ट साइड से मिलती हैं और तेल नदी राइट साइड से महानदी पे मिलती है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की एक विशेष जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पशु से संबंधित है? इसका आंसर है सी, सोहरई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कोरबा 1982-83 वर्ष में किसके सहयोग से एनटीपीसी की स्थापना की गई? कोरबा एनटीपीसी की स्थापना किसके सहयोग से की गई? ये विश्व बैंक के सहयोग से किया गया था। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में विवाह समय दूल्हा दुल्हन द्वारा पहने जाने वाले परंपरागत मोर या मोर किस वृक्ष की पत्तियों से बनाए जाते हैं? इसका आंसर है ए, छिंद या छिन। अगला क्वेश्चन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र या बांस कला केंद्र संचालित है, कहाँ है? जगदलपुर में है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबा पुरुषोत्तम दास का संबंध किस स्थान से है? तो बाबा पुरुषोत्तम दास का संबंध रतनपुर से है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में स्टैंड अप योजना के लिए कौन पात्र है? तो इसमें सभी पात्र हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला उद्यमी, सभी। आंसर आएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है भोजली त्योहार हेतु छोटी छोटी टोकरियों में अनाज किस विशेष तिथि या दिनांक को बोया जाता है? ये बोया जाता है श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी को। अगला क्वेश्चन है कलचुरी काल में निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ छत्तीसगढ़ में शामिल था? ये है सेमरियागढ़, ये बलौदाबाजार जिले में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मिट्टी का पीएच मान सबसे कम होता है? तो भाठा मिट्टी का पीएच मान सबसे कम होता है। ये छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन का आंसर की है। आगे हम अगले वीडियो में इंडियन जीएस का आंसर की देखेंगे। उसके बाद आगे एक एक पार्ट वाइज हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे, टॉपिक वाइज, जैसे संविधान का अलग, हिस्ट्री का अलग, सीजी ज्योग्राफी का अलग, कल्चर से संबंधित जो क्वेश्चन है वो अलग,